हेलो फ्रेंड्स, जब वॉरेन बफेट 11 साल की एज के हुए तो उन्होंने अपनी लाइफ का फर्स्ट इन्वेस्टमेंट किया। उन्होंने अपनी लाइफ का पहला स्टॉक, जिसका नाम था सिटी सर्विस कॉर्प, इस कंपनी का एक शेयर $38 में सेल हो रहा था, उन्होंने खरीद लिया। लेकिन उन्होंने $114 के 3 शेयर खरीदे और ये $114 उनकी पूरी की पूरी सेविंग्स थी। अब उस शेयर को बाय करने का रीजन ये था कि वो कंपनी काफी सालों से कंटिन्यूअसली प्रॉफिट कमा रही थी, डिविडेंड्स भी पे कर रही थी। लेकिन कुछ वजहों से कंपनी ने पिछले कुछ सालों से डिविडेंड्स पे नहीं किए थे, जिसकी वजह से उस कंपनी के पास में ऑलमोस्ट $100 पर शेयर का कैश जमा हो गया था। मतलब कि जितने में उस कंपनी के स्टॉक सेल हो रहे थे, शेयर सेल हो रहे थे, उससे ज्यादा कैश तो उस कंपनी के पास रखा हुआ था। और यही वजह है कि वॉरेन बफेट ने अपनी लाइफ की पूरी सेविंग्स उसमें ही इन्वेस्ट कर दी थी। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि आज की तारीख में मेजॉरिटी लोग, ऑलमोस्ट जो कि सभी 20s में होते हैं, वो अपनी लाइफ का पहला शेयर खरीदते हैं तो स्टॉक मार्केट में बस यूं ही कहीं से सुन लेते हैं कि चलो यार इन्वेस्टमेंट करना है, या फिर एक दो सिंपल सा लॉजिक लगाया और बाय कर लिया। जबकि आज की डेट में हमारे पास स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टिंग के बारे में लर्निंग के लिए कितने सारे फ्री के रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जैसे कि यूट्यूब, और हमारे पास टाइम भी बहुत होता है। जबकि वॉरेन बफेट उस टाइम पर सिर्फ और सिर्फ 11 साल के थे, जॉब भी कर रहे थे, स्कूल भी जाते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अच्छे से रिसर्च करके एक बहुत ही बढ़िया रीजन की वजह से उस स्टॉक में इन्वेस्ट किया था और अच्छा खासा प्रॉफिट भी अर्न किया। तो हमें यहां से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन सीखने को मिलता है कि भले ही आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना भी स्मॉल ही क्यों ना हो, आपको एक राइट माइंडसेट से और पूरे ध्यान से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। क्योंकि अगर आप सीड मनी को ही वेस्ट कर दोगे तो फिर आपका ट्री कैसे बनेगा, ट्री ग्रो कैसे होगा। इसीलिए जब छोटे छोटे अमाउंट से पैसा अर्न करोगे तो खुद अपनी आंखों से ग्रो होते हुए देखोगे और लाइफ में थोड़ी थोड़ी सक्सेस अचीव करोगे, तभी आप बढ़ोगे और फ्यूचर में बड़ी अमाउंट को इन्वेस्ट करने का आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। तो इसीलिए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप अपना फर्स्ट 10 और 20,000 रुपीज कहां पे और कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। आपको इन्वेस्टिंग स्टार्ट करने के लिए क्या माइंडसेट और स्ट्रैटेजी चाहिए, और एग्जैक्टली आप अपने इन्वेस्टमेंट करने के लिए स्टॉक्स कैसे पिक करोगे, और हम क्या कुछ वैल्यूएबल लेसन सीखेंगे। तो चलिए, ये दोनों ही चीजें आज की इस वीडियो में हम सिंपल लैंग्वेज में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप भी अपने 20s में हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये क्वेश्चन मुझसे काफी लोगों ने पूछा है और ये बहुत ही बढ़िया बात है कि आप इन्वेस्टिंग को सीरियसली लेना चाहते हो। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जिन लोगों के मन में यह सवाल आ रहा होगा कि भला छोटे से अमाउंट को इन्वेस्ट करने से हमारा क्या होगा, हमें एक्चुअली में कितने अमाउंट से इन्वेस्टिंग स्टार्ट करनी चाहिए। देखो, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अपने सारे आंसर्स मिल जाएंगे, बस आप वीडियो देखते रहिए। देखिए, क्योंकि हर एक बड़ा इन्वेस्टर एक टाइम पर छोटा ही था, ये हमने अभी अभी डिस्कस किया। वॉरेन बफेट, जो कि आज $100 मिलियन के मालिक हैं, उन्होंने कभी $114 से अपनी इन्वेस्टिंग की जर्नी स्टार्ट की थी। और राकेश झुनझुनवाला ने तो आज 30,000 करोड़ रुपए की संपत्ति बना ली है। उन्होंने भी अपनी इन्वेस्टमेंट 5,000 रुपए से स्टार्ट की थी। और जब मैंने अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू की थी तो एक छोटे से अमाउंट को ही सेव करके किया था और मुझे उसे इन्वेस्ट करना था। तो मैं भी यही सोच रहा था कि यार कैसे इन्वेस्ट करूं और इन्वेस्टमेंट का अमाउंट कितना होना चाहिए, मेरे पास तो बहुत कम पैसे हैं, थोड़ा और सेव कर लेना चाहिए, देन करूंगा। तब फिर क्या हुआ कि मैंने एक बुक पढ़ी थी जिसमें ऑथर कहते हैं कि मिडिल क्लास लोगों का माइंडसेट ही कुछ ऐसा होता है कि जब हमारे पास ज्यादा पैसे आ जाएंगे तो हम इन्वेस्टिंग करेंगे, लेकिन रिच लोगों का माइंडसेट ऐसा होता है कि जब हम थोड़े थोड़े अमाउंट को इन्वेस्ट करेंगे तो वो जुड़ते बहुत सारा पैसा हो जाएगा। और इसीलिए रिच लोग अपनी लाइफ में बहुत सारा पैसा बनाते हैं और पुअर माइंडसेट के लोग अपनी लाइफ में सिर्फ बहाने बनाते हैं। अब ये मैं चीजें इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब हम मिडिल क्लास के लोग पैसा कमाते हैं ना, तो बहुत ही कम लोग कुछ अच्छी खासी सेविंग करते हैं, और उनमें से भी मेजॉरिटी लोग जो सेविंग करते हैं उनकी सेविंग हमेशा किसी बैंक अकाउंट या एफडी में ऐसे ही पड़ी होती है, या उन्हें सिर्फ 5 to 6% का इंटरेस्ट मिल रहा होता है। वो एक्चुअली में इन्वेस्टिंग करते ही नहीं है, या वो इस डर में रहते हैं कि कहीं वो पैसा लूज ना कर दें या फिर लॉस ना हो जाए, उनके पास बड़ी मुश्किल से इतने पैसे आए हैं, या फिर उन्हें नॉलेज नहीं होती है। और फिर जब लोगों के पास में पैसा ज्यादा आता है उनकी 30s या 40s में, तो उनको इन्वेस्टिंग की इतनी नॉलेज ही नहीं होती है, क्योंकि उन्होंने कभी अपने 20s में छोटी अमाउंट से इन्वेस्टिंग करके सीखा ही नहीं, तो उन्हें नॉलेज कहां से आएगी। और अगर आपके पास में एक छोटा सा अमाउंट ही है तो आप उसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह ले सकते हो। आप उसे ये क्यों सोच रहे हो कि ये छोटा अमाउंट है, इससे क्या होगा, ये अपॉर्चुनिटी है, आप उसे इस तरह से देखो। आप देखो कि आपको इससे इन्वेस्टिंग सीखने को मिल रही है,
क्योंकि अक्सर जब लोग अपने 30s या 40s में पहुंचते हैं और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती है, तब वो इतने ज्यादा रिस्क लेने के लायक नहीं होते हैं कि कहीं पे भी इन्वेस्टिंग करके सीखें। तब वो पैसा लूज करने की कंडीशन में बिल्कुल नहीं होते, क्योंकि उनको बहुत सारे एक्सपेंसेस कवर करने होते हैं। तो ना चाहते हुए भी वो लोग सिर्फ एफडी और सेविंग अकाउंट्स में ही पैसा डाल देते हैं ताकि पैसा लूज ना हो। लूज ना होना उस समय उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिससे कि उनको एक बहुत ही कम प्रॉफिट मिलता है और अच्छी खासी सेविंग करने के बाद भी वो लाइफ टाइम वर्क करते रह जाते हैं। क्योंकि महंगाई तो हमेशा बढ़ती रहती है, जैसा कि कहा गया है गाने में, महंगाई डायन खाए जाते हैं। और ये महंगाई नाम की डायन तो आपको हमेशा परेशान करेगी। जैसे रिसेंटली कोरोना वायरस की वजह से पूरे वर्ल्ड की गवर्नमेंट ने बहुत सारे नोट प्रिंट किए थे, जिससे कि अब महंगाई और ज्यादा स्पीड से बढ़ रही है। सिर्फ पिछले 2 से 3 सालों में 10 ग्राम गोल्ड का प्राइस 30,000 से ग्रो होकर मतलब बढ़ के 50,000 के ऊपर पहुंच चुका है और 70-80 हजार तक पहुंच चुका है। सेंसेक्स भी ऑलमोस्ट डबल हो गया है, मतलब ये भी ऑलमोस्ट 80% इंक्रीज हो गया है। लेकिन बहुत से लोगों की सैलरी कहां पहुंची है? अभी वहीं के वहीं है। उनकी सेविंग्स भी उतनी ही होगी और ज्यादा से ज्यादा उन्हें 8 से 10% का इंटरेस्ट मिल रहा होगा। तो अगर आपके बैंक अकाउंट में एक छोटा सा अमाउंट भी है, जिसे 10,000 रुपए, जिसकी आपको जरूरत नहीं है, तो आपको उसे इमीडिएटली काम पे लगा देना चाहिए ताकि वो और भी ज्यादा मेहनत करता रहे। और सबसे इंपॉर्टेंट, आप फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी की शुरुआत कर लोगे। अब फ्रेंड्स, आपने ये तो डिसाइड कर लिया है कि आपके पास जो एक्स्ट्रा फंड है आप उसे इन्वेस्ट करोगे। तो सवाल ये उठता है कि आप उसको एक्चुअली में इन्वेस्ट करोगे कहां पे? क्योंकि अब हमारे पास इन्वेस्ट करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हो गए हैं। रियल एस्टेट, गोल्ड, एफडी, ये तो सारे पुराने ऑप्शंस थे। अब हमारे पास क्रिप्टो करेंसी जैसी चीज आ गई है। फिर आपको बहुत सारे कॉम्प्लेक्स स्कीम्स भी मिल जाएंगी, जैसे कि यूलिप, ईलेस, बहुत सारे टैक्स सेविंग ऑप्शंस जैसे कि एनपीएफ, पीपीएफ। और अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करें तो इस स्टॉक मार्केट में आपको अलग अलग तरह की एडवांस स्ट्रैटेजीज मिल जाएंगी। कोई आपको कहेगा कि आपको ग्रोथ स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए, आपको फंड अपने डिस्ट्रीब्यूट करके इन्वेस्ट करना चाहिए। कोई कहेगा कि आईपीओज में इन्वेस्ट करने चाहिए, आपको ब्लू चिप और बड़ी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन फिर कोई कहेगा कि अरे ये ब्लू चिप कंपनियां तो बहुत ओवर वैल्यूड हो चुकी हैं, आप एक काम करो, म्यूचुअल फंड में पैसा डाल दो। फिर कुछ लोग कहेंगे अरे म्यूचुअल फंड में तो वही बड़ी कंपनियां होती हैं, तो आखिर हम इन्वेस्ट करें तो करें कहां? एक काम करो, छोटे छोटे स्टॉक्स में लगा दो, ब्ला 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 ब्ला। तो दोस्तों, इसका मैं एक बहुत ही सिंपल सा जवाब देता हूं। देखो, रियल एस्टेट में आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो क्योंकि उसमें एक बहुत बड़ा अमाउंट चाहिए होता है, और लोन लेकर प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए तो मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि उसका एक बहुत ही बड़ा नेगेटिव इफेक्ट होता है। जब कंपाउंडिंग के खिलाफ जाते हो तो फिर वहां पे बात आती है गोल्ड की। तो गोल्ड का लॉन्ग टर्म रिटर्न इतना अच्छा खासा होता नहीं है। गोल्ड आपकी वेल्थ को सिर्फ इन्फ्लेशन से बचाता है, वो ग्रो नहीं करता है आपकी वेल्थ को। और जितनी भी पॉलिसीज होती हैं जैसे कि यूलिप, कैंटीन इनकम प्लान या फिर पीपीएफ, ये सब में आपको हमेशा 10% या उसके नियर बाय ही रिटर्न मिलेगा। लेकिन स्टॉक मार्केट से आपको 10% से ज्यादा अच्छा खासा रिटर्न काफी इजीली मिल सकता है, और हर एक एक्स्ट्रा परसेंटेज पॉइंट पर आपकी वेल्थ लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा स्पीड से ग्रो होगी। जैसे अगर आप किसी स्टॉक में 10% का रिटर्न अर्न करते हो तो आपका 1 लाख रुपए अब 20 साल में 6.7 लाख रुपीस में ग्रो हो चुका होगा। और अगर आप 15% का रिटर्न गेन करते हो तो आपका इन्वेस्टमेंट 16 लाख रुपीस से ग्रो हो चुका होगा। लेकिन अगर आप किसी स्टॉक में 20% का रिटर्न गेन करते हो तो वही 1 लाख रुपए 20 साल में 38 लाख रुपए तक ग्रो हो चुका होगा। अब कुछ लोग बोलेंगे, क्या बात कर रहे हो यार, 22% का रिटर्न कमाना तो स्टॉक मार्केट में बहुत ही डिफिकल्ट होता है। इतना रिटर्न हम नॉर्मल लोग भला कैसे अर्न कर सकते हैं? हम काम करें कि वहां पे जाके खूब सारी एनालिसिस और रिसर्च करें? लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप स्टॉक मार्केट में बेसिक कॉमन सेंस और डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्ट करते हो ना, और अगर आपके पास में स्टॉक मार्केट की कुछ खास नॉलेज भी नहीं है, तो भी आप 20% का रिटर्न बहुत ही इजीली अर्न कर सकते हो। और इसका मैं आप लोगों को रियल एग्जांपल देता हूं। तो जब हम रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं या फिर एक अच्छे अमाउंट का गोल्ड खरीदते हैं तो हमेशा किसका सोचते हैं? लॉन्ग टर्म का। और फिर हम उसे बाय कर लेते हैं और हम अपनी प्रॉपर्टी को 1-2 साल में सेल नहीं करते हैं। हमेशा, बहुत ही रेयरली ऐसा होता है कि हमारे किसी रिलेटिव ने 50 लाख की प्रॉपर्टी खरीदी या फिर 2 साल में उसे 5 लाख का प्रॉफिट अर्न करके उसे सेल कर दिया। ऐसा बहुत ही कम होता होगा। लेकिन जब बात आती है भारतीय स्टॉक मार्केट की, तो यहां पे लोग किसी स्टॉक को 2 या 3 साल के लिए भी ऑनेस्टली होल्ड ही नहीं करते हैं। 10-20 साल तो बहुत दूर की बात होती है। तो इसीलिए यहां पर आपको यह डिसाइड करना होगा कि आपको अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो कितने टाइम के लिए
और अगर आप अच्छी क्वालिटी के ग्रोथ स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हो ना, तो आप उससे कोई भी प्रॉपर्टी के मुकाबले अच्छा खासा रिटर्न अर्न कर सकते हो। अब इसका मैं आपको एक बहुत ही अच्छा लाइव एग्जांपल देता हूं। एक कंपनी है मैरिको, जो कि काफी फेमस कंपनी है। इनके प्रोडक्ट्स हम सभी यूज करते हैं, एफएमसीजी की कंपनी है ये। अगर आप इसका पिछले 20 साल का रिटर्न देखोगे ना, तो आप देख सकते हो, ये देखो, कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को 11,000% का रिटर्न दिया है। जस्ट इमेजिन, 11,000% का रिटर्न, मतलब कि ऑलमोस्ट 110 गुना। तो अगर आप इसका कंपाउंडेड एनुअली ग्रोथ देखोगे तो ये ऑलमोस्ट 24% का होता है। तो अब इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको कुछ टिप्स देने वाला हूं कि आपको किस टाइप के स्टॉक्स पिक करने चाहिए। तो उस वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।